तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 2 का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, उसमें क्या सिंगल डायरेक्ट फॉर्मुलेशन पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है भल्लातक आदि मोदक। भल्लातक के सारे फॉर्मुलेशंस को हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। भल्लातक अभ्याजाजी गुणेन शाह मोदका सप्तरात्रि हिंत्यशो प्लिया अति दारुणम। ठीक है, किसी को याद करना है तो याद कर सकता है। ठीक है, शुद्ध भल्लातक लेना, अव्या माने हरण मतलब हरित की लेनी है, और जीरा लेना है। सम भाग में लेकर चूर्ण बना लें। नोट किया भल्लातक मोदक ग्रेन्यूल्स द्रव द्रव गुण उष्ण गुण मिलाकर मोदक बनाए की तरह भी मिलता है। ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी मिलता है। मात्रा कैसी, 1 माशा यानी कि 2 ग्राम। अनुपान दुग्ध या जल के साथ लेना है। ठीक है, बाद में रोग अत्यंत बढ़ी हुई पीलिया को नष्ट कर, मतलब किसी को एक्सेसिव हेपेटोमेगेली हो गई है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ भल्लातक मोदक। देखो भल्लातक मोदक का नहीं है, कोई भी भल्लातक का है तो सब में यही लिखना है। ठीक है, phenolic compounds, sterols, glycosides are the important constituent reported from this plant. Hence, it can be used as antihistamine, hepatoprotective and laxative. ठीक है, कि कोई भी आए तो भल्लातक में सब में यही लिखना है। ठीक है, अलग अलग से नहीं बताऊंगा सबको। ठीक है, सबके अलग अलग बताया गया कि भल्लातक के हर फॉर्मुलेशन के अलग अलग लिखो। ठीक है, तो वो उतना नहीं है, सब किसी का भी आए तो यही लिख देना। ठीक है, रिसर्च ऑफ द इफेक्ट ऑफ द भल्लोतक इन CCl4 इंड्यूस्ड एक्यूट हेपेटोटॉक्सिक रेट्स। देखो जब चूहों को लिया गया उनके शरीर में CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड को इंजेक्ट किया गया, वो क्या करता है कहीं ना कहीं लीवर ख़राब कर देता पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, पानी में होगा तो हमारा लीवर ख़राब कर देता है। इंड्यूस्ड किया गया, उसमें इसका प्रभाव फिर चूहों पर, इसका जब रिसर्च की गई तो चूहों पर इसका अच्छा प्रभाव पाया गया। उनकी जो प्लिया थी, मतलब उनका जो लीवर था वो सही हो गया। ठीक है, पोटेंशियल हेपेटोपेक्टिक अगेंस्ट लीवर डैमेज, किसी का लीवर जैसे अल्कोहल की वजह से किसी का लीवर डैमेज हुआ तो वहाँ पर भी इसका अच्छा प्रभाव देखा गया। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले भल्लातक घृत। शुद्ध भल्लातक 2 पल लेना है, लघु पंचमूल लेना है, 1 पल प्रत्येक द्रव्य, भिदारी कंद लेना और जल लेना 1 आवक। ठीक है, कूटकर जल डालकर उबालें, 1/4 रहने पर छान लें। ठीक है, फिर क्वाथ में शुंठी पिपली वचा सेंधव लवण विड लवण कपूर चित्रक की छाल मुलेठी और रसना प्रत्येक 1 कश लेकर। ठीक है, कैसे याद करेंगे, 2 नमक हो गए, सौंठ और पिपली हो गई, इतना लिख देंगे। फिर क्वाथ में चित्रक मुलेठी रसना। ठीक, इस तरीके से मतलब याद हो जाएंगे। अगर इतने सारे लिखे हुए 3 3 6 3 9 लिखे हुए हैं लगभग, तो 9 की जगह आप 4 5 भी लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। देखो कैसे याद हो जाएगा, सौंठ पिपली याद कर लो, विड सेंधव और विड नमक याद हो जाएगा, कपूर चित्रक मुलेठी याद हो जाएगा। मुलेठी और चित्रक तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, लेकर पत्थर में जल के साथ पीस कर कल्क बनाकर मिलावें। फिर क्या मिला, दूध 1 प्रस्त मिलाना है, घृत 1 प्रस्त मिलाना है। घृत सिद्धि लक्षण आने पर उतार लें। आमयिक प्रयोग कौन कौन सी व्याधि में इसका प्रयोग करें। देखो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इंग्रेडिएंट्स याद होने चाहिए कौन कौन से हैं और कौन सी डिजीज़ में प्रयोग करते हैं, ये याद होना चाहिए, मेन ये है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से, ऊपर वाले लिख दिया, फिर क्वाथ द्रव्य में आपने 1 2 भी लिख दिया तब भी काम चल जाएगा। सौंठ लिख दिया, पिपली लिख दिया, सेंधव लवण विड नमक इतना लिख दिया, इतना भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आमयिक प्रयोग आपको सबको याद होने चाहिए क्योंकि वहीं पर टीचर ज़्यादा फोकस करता है। कफ में इस्तेमाल होता है, गुल में इस्तेमाल होता है, प्लिया वृद्धि में होता है, पांडु रोग में, श्वास और कास में होता है। ठीक है, इसकी रिसर्च अपडेट की गई। भल्लातक घृत, एवोल्यूशन ऑफ वुंड हीलिंग, पोटेंशियल ऑफ भल्लातक घृत। कहीं घाव हो जाता है ना, घाव को भरने के बहुत अच्छा इस पर कारगर पाया गया, ये अलग से बताया गया। ठीक है, जो अलग से बताया गया वो मैंने अलग से मेंशन कर रखा। ठीक, भल्लातक तेल क्या, भल्लातक फल मज्जा लेना, अर्क की जड़ लेनी है, मारीच लेना है, सेंधव लवण, हरिद्रा, दारूहद्रा, चित्रक की छाल याद हो जाएगा। 1.8 लीटर तिल 1.8 लीटर मत लिखना क्योंकि वहाँ हो सकता है कहीं रेफरेंस में ना दिया गया हो, तो आप सीधा तिल लिखेंगे। ठीक है, 94 ml भृंगरासुरस लिखेंगे सीधा। स्नेह सिद्धि लक्षण आने पर उतार लें। जैसे वहाँ पर घृत सिद्धि लक्षण आने में, यहाँ पर क्या है, तिल मतलब तेल सिद्धि लक्षण आने पर उतार लें। ठीक है, घृत और तेल सिद्धि लक्षण आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं स्नेह कल्पना में। ठीक है, फिर छान लें। आमयिक प्रयोग क्या है, श्वास कास और ग्रहणी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, श्वास कास और ग्रहणी, ठीक है, इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब भल्लातक गुड़। भल्लातक गुड़ कैसे बनाते हैं हम लोग, शुद्ध भल्लातक दोषो पकार्थ मतलब जो पके हुए हैं वो। ठीक है, गुड़ 1 तुला, जल 2 द्रोण, भिलबा के टुकड़े यानी भल्लातक के टुकड़े 500 उसमें मसल दें। ठीक है, जब अबले की भांति होने लग जाए तब
इतना सब कुछ मिला लिया। इतना सब मिलाने के बाद जब उसमें अवलेह मतलब अवलेह सिद्धि लक्षण जब पढ़ाए थे कि क्या स्थिरोत्तम हो जाए, हल्का सा मतलब सेमी सॉलिड सा हो जाए, ये सब मिलाने के बाद फिर उसे होने पर तब उसमें हरण, आंवला, सौंठ, पीपर, मारीच, दालचीनी, देखो त्वक एला त्वक हो गई दालचीनी, त्वक एला नांग केसर, ये त्रिजातक हो गया, त्रिकटु त्रिजातक मिला दें, ठीक है। प्रत्येक एक एक कर्स लेकर डाल दें। आमयिक प्रयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, आमयिक प्रयोग आपको याद करना है। कुष्ठ में, अर्श में है, कामला में है, प्रमेह में है, ग्रहणी में है, गुल्म में है, पांडु में है, प्लीहा रोग में है, कास है, श्वास है, अर्श रोग में श्रेष्ठ माना गया। किस में श्रेष्ठ माना गया ये हो सकता है एमसीक्यू में भी पूछ ले। अर्श रोग में इसका श्रेष्ठ माना गया भल्लातक गोल्ड, ठीक है। जो अलग से मेंशन है वो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। भल्लातक लेप में हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध भल्लातक, कंटकारी, गुंजा फल या मूल ले सकते हैं आप, ठीक है। चूर्ण बनाकर पानी में मिलाकर लेप बना लें। इसका आमयिक प्रयोग इंद्रलूप तो या त्वचा रोग में करते हैं, ठीक। इंद्रलूप एक स्किन डिजीज़ है तो वहाँ पर करते हैं, ठीक है। इस बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग मतलब स्किन डिजीज़ में कर सकते हैं, ये लिख सकते हो। त्वचा रोग लिखोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भल्लातक आदि क्वाथ, ठीक है। भल्लातक के 6 फॉर्मुलेशंस हैं, 6 को हमने डिटेल में पढ़ लिया। शुद्ध भल्लातक, गिलोय, सौंठ, देवदारू, हरण का छिलका मतलब हरण का छिलका, पुनर्वा की जड़, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल। देखो लघु पंचमूल लिख लेना, बृहद पंचमूल लिख लेना, ठीक है। शुद्ध भल्लातक आदि क्वाथ है, गिलोय, सौंठ और हरण, इतना लिख देंगे। इसके बाद 1-2 छूट भी जाएंगे तब भी कोई नहीं चलेगा। देखो लघु पंचमूल 5 हो गया, बृहद पंचमूल 5 हो गए, 5-5 10 हो गए, 10 और भल्लातक तो लिखना ही, भल्लातक आदि, भल्लातक गिलोय सौंठ लिखेंगे, 13-14 हो जाएंगे, काफ़ी है। टीचर इतना थोड़ी ना करता, टीचर देखेगा क्या भल्लातक है, लघु पंचमूल लिखा है, बृहद पंचमूल लिखा है, ये उसका मेन फोकस होगा बेसिकली। समभाग में लेकर कूट लें। 4 तोले यबकूट चूर्ण होगा, 32 तोला फिर जल लें। 4 तोला आपने चूर्ण बना लिया, फिर उसमें 32 तोला आपको जल लेना। 1/4 शेष रहने तक उतार लेना, वही है मतलब नॉर्मल। 8 गुना पानी लेना है, 8 गुना पानी लेके फिर 1/4 रहने पर उतार लें, फिर छान लें, मिश्री मिलाकर सेवन करें। देखो अनुपान क्या है, मिश्री मिलाकर सेवन करें। आमयिक प्रयोग, दिन में थोड़ा थोड़ा मुख के अंदर घी पोत कर पिलाना चाहिए। क्वाथ सेवन से उरु स्तंभ नष्ट हो जाता है। मतलब उरु स्तंभ क्या होते हैं, मतलब पक्षाघात टाइप का जो होता है विनिष्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पैरालिसिस में आराम मिलता है। उरु स्तंभ क्या होता है, जैसे मतलब टेटनेस टाइप का होता है ना, उरु स्तंभ, टेटनेस जैसी बीमारियां भी नष्ट हो जाती हैं इससे, तो बहुत अच्छा प्रभाव देगा भल्लातक आदि क्वाथ का। दिन में थोड़ा थोड़ा मुख के अंदर घी पोत कर पीना चाहिए, ठीक है। इससे मुख पर प्रभाव ना पड़े इसका, ठीक है। ठीक है, कल हम लोग गुड़ चीज़ शुरू करेंगे, ठीक है।